हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यूट्यूब स्टडी। दोस्तों, हम डिस्कस करेंगे रेलवे ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट को। इस वीडियो में हम 7 अक्टूबर 2022 को थर्ड शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ था उसके सारे जीके क्वेश्चंस को कवर करेंगे, जिससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं और आप उसी हिसाब से खुद को जो अपकमिंग ग्रुप डी एग्जाम है उसके लिए बेहतर प्रिपेयर कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे वीडियोज़ के सारे नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। हम आगे आपके लिए बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट और प्रैक्टिस सेट लाने वाले हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहें। तो ये एग्जाम हुआ था 7 अक्टूबर 2022 को थर्ड शिफ्ट में। इसका पहला जीके क्वेश्चन है, व्हाट मेक्स द जाइलम वेसल्स वाटरप्रूफ? तो जाइलम वाहिकाओं को जलरोधक क्या बनाता है? ऑप्शन ए सुबेरिन, ऑप्शन बी सेल्यूलोज, ऑप्शन सी क्यूटिन, ऑप्शन डी लिग्निन। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। ठीक है दोस्तों, सारे क्वेश्चन जो है अभी डिस्कस करेंगे, ये सारे क्वेश्चंस का आंसर आप खुद से देने का कोशिश करें, जिससे आपको आपका जो प्रिपरेशन लेवल है वो भी पता चलेगा और आपका स्ट्रेंथ पता चलेगा। तो क्वेश्चन जो है इंग्लिश और हिंदी दोनों में है, जिसमें आप कंफर्टेबल हैं उसी में इसको अटेम्प्ट करें। अगला क्वेश्चन है, Which of the following statement is correct with respect to displacement reaction? तो विस्थापन अभिक्रिया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? ऑप्शन ए दिया है, ए केमिकल रिएक्शन इन व्हिच ए सिंगल कंपाउंड इज फॉर्म्ड। ऑप्शन बी, ए लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल डिस्प्लेसेस ए लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव मेटल फ्रॉम इट्स एक्वस सॉल्यूशन। ऑप्शन सी दिया है, ए मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस ए लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स एक्वस सॉल्यूशन। ऑप्शन डी दिया है, ए लेस रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस ए मोर रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स एक्वस सॉल्यूशन। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर यहाँ पे, ए मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस ए लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स एक्वस सॉल्यूशन। तो ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दोस्तों, जो क्वेश्चन बड़ा है या फिर लंबा है तो उसको वीडियो को पॉज करके उस क्वेश्चन को अच्छे से समझें, उसके बाद उसका आंसर दे। नेक्स्ट है, एन एग्जाम्पल ऑफ सीरीज सर्किट इज डैश। तो श्रृंखला परिपथ का एक उदाहरण डैश है। ऑप्शन ए दिया है, द वायरिंग सिस्टम एट होम। ऑप्शन बी स्ट्रीट लाइट्स। ऑप्शन सी कार हेडलाइट्स। ऑप्शन डी डेकोरेशन लाइट। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। ठीक है, डेकोरेशन लाइट जो है वो सीरीज सर्किट में रहता है। नेक्स्ट है, व्हाट विल हैपन व्हेन एन एसिड और बेस इज मिक्सड विथ वाटर। तो जब अम्ल या क्षार को पानी के साथ मिलाया जाता है तो क्या होता है? यहाँ पे एक नंबर स्टेटमेंट दिया है, इंक्रीज इन द कंसेंट्रेशन ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम। 2 नंबर स्टेटमेंट दिया है, डिक्रीज इन द कंसेंट्रेशन ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम। 3 नंबर है, द सॉल्यूशन विल बिकम डाइल्यूटेड। 4 नंबर दिया है, द सॉल्यूशन विल बिकम मोर कंसेंट्रेटेड। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए ओनली 1 एंड 4, ऑप्शन बी ओनली 2, ऑप्शन सी ओनली 1, ऑप्शन डी ओनली 2 एंड 3। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी। ठीक है, ओनली 2 एंड 3। यहाँ पे 2 नंबर और 3 नंबर जो स्टेटमेंट है यही जो है राइट स्टेटमेंट है। मतलब कि जब अम्ल या फिर क्षार को पानी के साथ मिलाया जाता है तो क्या होता है? डिक्रीज इन द कंसेंट्रेशन ऑफ यूनिट्स आयंस पर यूनिट वॉल्यूम। और क्या होता है? द सॉल्यूशन विल बिकम डाइल्यूटेड। मतलब कि प्रति इकाई आयतन में आयन की सांद्रता जो है वो कम हो जाएगा अगर पानी के साथ मिलाया जाता है, और विलयन पतला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, which of the following is an economic solution which all available labor resources are being used in the most efficient way possible। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक आर्थिक समाधान है जिसमें सभी उपलब्ध श्रम संसाधनों का उपयोग सबसे कुशल तरीके से किया जाता है? ऑप्शन ए फुल एम्प्लॉयमेंट, ऑप्शन बी नल एम्प्लॉयमेंट, ऑप्शन सी अंडर एम्प्लॉयमेंट, ऑप्शन डी ओवर एम्प्लॉयमेंट। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, इसको फुल एम्प्लॉयमेंट कहा जाता है इकोनॉमिक लैंग्वेज में। अगला क्वेश्चन है, Which of the following is not a non-renewable source of energy। तो निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर नवीकरणीय स्रोत नहीं है? ऑप्शन ए वाइंड, ऑप्शन बी कोल, ऑप्शन सी नेचुरल गैस, ऑप्शन डी पेट्रोलियम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ये वाइंड हो जाएगा सही आंसर। ये वाइंड क्या है? ये एक रिन्यूएबल सोर्स है, ये एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। अगला क्वेश्चन है, the formation of ward committee in the area of a municipality is required under the Indian Constitution। the population of such a municipalities should be dash। तो भारतीय संविधान के तहत नगरपालिका के क्षेत्र में बोर्ड जो है समितियों के गठन की आवश्यकता है। ऐसी नगरपालिका की जनसंख्या डैश होनी चाहिए। ऑप्शन ए 5 लाख और मोर, ऑप्शन बी 1 लाख और मोर, ऑप्शन सी 2 लाख और मोर, ऑप्शन डी 3 लाख और मोर। इसका सही आंसर है ऑप्शन
डी, ठीक है, 3 lakhs और मोर, ये हो जाएगा सही आंसर। वार्ड कमिटी जो है ये कौन से आर्टिकल के अंडर में आता है दोस्तों, ये मतलब इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, आर्टिकल 243 एस, ठीक है, 243 एस जो है ये रिलेट करता है वार्ड कमिटी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Mendel's law of independent assortment was based on parent pea plants differing in how many traits। तो मेंडल का जो स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम है मूल मटर के पौधों पर आधारित था, जिसमें कितने लक्षण भिन्न थे। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है, 2, या फिर यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा 2 और मोर, ठीक है, 2 और मोर, यहाँ पे 2 दिया है तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल इज डैश। तो नाइट्रोजन अणु के निर्माण में शामिल सहसंयोजक बांधों की जो संख्या कितने हैं, डैश हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 1। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, यहाँ पे 3 हो जाएगा आंसर। 3 जो है कोवैलेंट बॉन्ड ये इन्वॉल्व होते हैं उसका नाइट्रोजन मॉलिक्यूल जो है उसका फॉर्मेशन में। अगला क्वेश्चन है, कैरोट्स हैव ए हाई कंटेंट ऑफ विटामिन ए, हाउ डज ईटिंग कैरोट्स हेल्प ए चाइल्ड। तो गाजर में विटामिन ए की मात्रा अधिक होती है, तो गाजर खाने से बच्चे को कैसे मदद मिलता है। ऑप्शन ए दिया है इट विल मेक द चाइल्ड्स बोन स्ट्रॉन्ग, ऑप्शन बी इट विल स्ट्रेंथन द चाइल्ड्स विजन, ऑप्शन सी इट विल गिव द चाइल्ड ए गुड अमाउंट ऑफ एनर्जी, ऑप्शन डी इट विल हेल्प द चाइल्ड रेजिस्ट मेनी डिजीजेस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, ठीक है, इट विल स्ट्रेंथन द चाइल्ड्स विजन। तो ये बच्चे की दृष्टि को जो है मजबूत बनाएगा, ये ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा आंसर। यहाँ पे विटामिन ए जो है ये रेस्पॉन्सिबल किस लिए किया, मतलब कि ह्यूमन बीइंग का विजन को बेहतर बनाने के लिए जो है विटामिन ए का जरूरत पड़ता है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट है, वी नो दैट इफ रेन वाटर हैज ए पीएच वैल्यू लेस देन 5.6 इट इज कॉल्ड एसिडिक रेन। What happens when this acidic water flows into river। तो हम जानते हैं कि यदि वर्षा जल का पीएच जो है पीएच मान जो है 5.6 से कम है तो इसे अम्लीय वर्षा कहा जाता है। जब यही अम्लीय वर्षा जो है अम्लीय जल नदियों में बहता है तो क्या होता है। ऑप्शन ए द वाटर बिकम्स स्लाइटली अल्कालाइन, ऑप्शन बी द pH ऑफ द रिवर वाटर लोअर्स, ऑप्शन सी द नंबर ऑफ फिशेस इन द रिवर वाटर इंक्रीजेस, ऑप्शन डी द रिवर वाटर बिकम्स मोर हेल्दी टू ड्रिंक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, द पीएच ऑफ द रिवर वाटर लोअर्स। तो जो रिवर का जो पानी है मतलब नदी का जो पानी है उसका भी जो पीएच लेवल है वो नीचे गिर जाएगा, वो भी घट जाएगा। नेक्स्ट है, एज द ऑब्जेक्ट इज मूव्ड फ्रॉम द पोल टुवर्ड्स द फोकस ऑफ ए कॉन्केव मिरर द कॉरेस्पॉन्डिंग इमेज मूव्स फ्रॉम डैश एंड द इमेज इज डैश। तो जैसे ही वस्तु को ध्रुव से अवतल दर्पण के फोकस की ओर ले जाया जाता है, संबंधित प्रतिबिंब जो है डैश से गति करता है और प्रतिबिंब डैश होता है। तो यहाँ पे जो ब्लैंक को फुलफिल करना है, ऑप्शन ए दिया है पोल टू इंफिनिटी वर्चुअल एंड इरेक्ट, ऑप्शन बी इंफिनिटी टू पोल वर्चुअल एंड इरेक्ट, ऑप्शन सी दिया है पोल टू इंफिनिटी रियल एंड इन्वर्टेड, ऑप्शन डी इंफिनिटी टू पोल रियल एंड इन्वर्टेड। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, ठीक है, पोल टू इंफिनिटी, मतलब कि द कॉरेस्पॉन्डिंग इमेज मूव्स फ्रॉम पोल टू इंफिनिटी एंड द इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ऑन व्हिच डे डू क्रिश्चियंस कोमेमोरेट जीसस क्राइस्ट क्रूसिफिकेशन। तो ईसाई किस दिन जो है यीशु मसीहा के सूली पर चढ़ने का जो है स्मृति को मनाते हैं। ऑप्शन ए गुड फ्राइडे, ऑप्शन बी ईस्टर, ऑप्शन सी क्रिसमस, ऑप्शन डी हैलोवीन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, यहाँ पे आंसर हो जाएगा गुड फ्राइडे। नेक्स्ट है, लिटमस इज ए नेचुरल एसिड बेस इंडिकेटर व्हिच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम। तो लिटमस एक प्राकृतिक अम्ल क्षार सूचक है जो निम्नलिखित में से निकाला जाता है। तो जो ये है लिटमस है किससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ऑप्शन ए टर्मरिक, ऑप्शन बी रोज पेटल्स, ऑप्शन सी लेमन ग्रास, ऑप्शन डी लाइकेंस। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ठीक है, लाइकेंस से जो है ये एक्सट्रैक्ट किया जाता है लिटमस पेपर। नेक्स्ट है, व्हाट इज द रीजन दैट द लंग्स हैव एल्वियोली। तो फेफड़ों में कृपिका होने का क्या कारण है। ऑप्शन ए टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, ऑप्शन बी टू प्रोवाइड पंपिंग एक्शन फॉर द लंग्स, ऑप्शन सी टू इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द लंग्स, ऑप्शन डी
टू गिव मैकेनिकल सपोर्ट टू द लंग्स। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। तो जो ये है लंग्स है उसका सरफेस एरिया को क्या करता है, अल्वियोली जो है ये इंक्रीज करता है, सतह क्षेत्रों को बढ़ाता है फेफड़ों का। अगला क्वेश्चन है, by the provision of which of the following acts was the East India Company liquidated and Indian territories of Britain were to be governed in the name of British Queen। तो निम्नलिखित में से किस अधिनियम के प्रावधान के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की समाप्ति कर दिया गया था और ब्रिटेन के भारतीय क्षेत्रों को ब्रिटिश रानी के नाम पर शासित किया गया था? ऑप्शन ए, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, ऑप्शन बी, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1890, ऑप्शन सी, ब्रिटिश रूल एक्ट 1905, ऑप्शन डी, ब्रिटिश रूल एक्ट अमेंडमेंट 1919। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, ठीक है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। तो भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत जो है हमारा जो ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है इसको जो है टर्मिनेट कर दिया गया था और इंडिया का जो ये है इसको ब्रिटिश क्वीन के अंडर में मतलब कि ले जाया गया था। अगला क्वेश्चन है, आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 जो है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ऑप्शन बी, राइट टू इक्वालिटी, ऑप्शन सी, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल लिबर्टीज, ऑप्शन डी, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, ठीक है, आर्टिकल 21 जो है ये रिलेट्स करता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, मतलब कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा करना जो है ये अनुच्छेद 21 से जुड़ा है। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू मेंडलीव द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर। तो मेंडलीव के अनुसार जो है तत्व के गुण की किसके आवर्त फलन है, तत्व के जो गुण है वो किसके आवर्त फलन है? ऑप्शन ए, एटॉमिक रेडियस, ऑप्शन बी, रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स, ऑप्शन सी, एटॉमिक मासेस, ऑप्शन डी, एटॉमिक नंबर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, एटॉमिक मासेस। तो मेंडलीव के अनुसार द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास, यहां पे ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, देयर आर मेनी मेथड्स अडॉप्टेड टू प्रिवेंट ट्रांसमिशन ऑफ HIV और एड्स, व्हिच ऑफ द स्टेटेड वन इज इनकरेक्ट। तो HIV के जो संचरण है उसको रोकने के लिए कई तरीके अपनाए जाते हैं, बताए गए में से कौन सा कथन जो है गलत है? ऑप्शन ए, अडॉप्टिंग रेस्पॉन्सिबल सेक्सुअल बिहेवियर, ऑप्शन बी, द इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड फॉर एयर piercing and acupuncture etc must be sterilized before use, ऑप्शन सी दिया है ट्रांसमिशन बाय वे ऑफ ड्रग एब्यूज स्पेशली थ्रू शेयरिंग ऑफ नीडल्स मस्ट बी प्रिवेंटेड, ऑप्शन डी दिया है प्रिवेंट HIV इन्फेक्टेड मॉस्किटो बाइट बाय यूजिंग मॉस्किटो नेट। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है, ये जो है इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है, फॉर एन इलेक्ट्रिक जनरेटर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो एक विद्युत जनरेटर के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है? एक नंबर दिया है इंड्यूस्ड करंट कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। 2 नंबर स्टेटमेंट दिया है इंड्यूस्ड करंट कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ द कॉइल। 3 नंबर स्टेटमेंट में दिया है इंड्यूस्ड करंट कैन बी इंक्रीज्ड बाय डिक्रीजिंग द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है ऑप्शन ए 2 and 3, ऑप्शन बी ओनली 1, ऑप्शन सी 1 and 2, ऑप्शन डी ओनली 2। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, बोथ 1 and 2, मतलब कि यहाँ पे 1 नंबर और 2 नंबर में जो स्टेटमेंट दिया है वो सही स्टेटमेंट है इलेक्ट्रिक जनरेटर के बारे में। तो यहाँ पे इंड्यूस्ड करंट कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। तो अगर कॉइल का जो टर्न्स है उसको इंक्रीज किया जाता है तो फिर इंड्यूस्ड करंट जो है उसको वो भी इंक्रीज हो जाएगा, या फिर स्पीड ऑफ द कॉइल का जो मूविंग स्पीड है उसको अगर इंक्रीज किया जाता है तो फिर भी क्या होगा, जो इंड्यूस करंट है वो उसका वैल्यू इंक्रीज होगा। लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज किया जाता है तो फिर यहाँ पे इंड्यूस करंट इंक्रीज लिखा हुआ है, इंक्रीज नहीं होगा, यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा। इसलिए 3 नंबर स्टेटमेंट जो है ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। अगला क्वेश्चन है द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स डेवलप्ड इन ए कंडक्टर व्हेन इट इज मूव्ड इन ए डायरेक्शन पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड इज डैश। तो एक चालक को चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर दिशा में ले जाने पर उसमें विकसित प्रेरित विद्युत वाहक बल डैश होता है। ऑप्शन ए इनफाइनाइट, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी मैक्सिमम, ऑप्शन डी मिनिमम। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, ठीक है, उसका वैल्यू जो है 0 हो जाएगा। अगर उसको मतलब कि जो मैग्नेटिक फील्ड के साथ पैरेलल डायरेक्शन में मूव किया जाता है तो फिर जो इंड्यूस EMF है उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस बेस्ट डिस्क्राइब द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी। तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है न्यायपालिका की स्वतंत्रता का सबसे अच्छा वर्णन करता है। ऑप्शन ए, द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट मस्ट रिस्ट्रेन द फंक्शनिंग ऑफ द जुडिशियरी। ऑप्शन बी, द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स शुड बी interfere with decision of the judiciary. Option C, judges must be able to perform their functions with without fear or favor. ऑप्शन डी, एब्सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी इन द जुडिशियरी सिस्टम। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर, जो कि जुडिशियरी के इंडिपेंडेंसी को सबसे बेस्ट डिस्क्राइब करता है। क्या है वो? जो है न्यायाधीशों को बिना किसी भय और भय के अपने कार्य को करने का सक्षम होना, ये जो है इंडिपेंडेंट जुडिशियरी का एक जो है स्तंभ है। ठीक है, नेक्स्ट है द मैंडेटरी कंट्रीब्यूशंस लेव्ड ऑन इंडिविजुअल्स और कॉर्पोरेशंस बाय ए गवर्नमेंट एंटिटी इज नोन एज। तो किसी सरकारी संस्था द्वारा व्यक्तियों या निगमों पर लगाए गए अनिवार्य योगदान को किस प्रकार से जाना जाता है? एक नंबर ऑप्शन ए दिया है इन्वेस्टमेंट, ऑप्शन बी एक्सपेंडिचर, ऑप्शन सी टैक्स, ऑप्शन डी डेट। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, टैक्स हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है गिविंग एंड रिसीविंग डाउरी इन इंडिया इज ए क्रिमिनल ऑफेंस। एज ऑफ अगस्त 2022 द क्रिमिनल प्रोसीडिंग of inquiry and investigation by the police and magistrate for the offence is done under which sections of the Code of Criminal Procedure 1973? तो ऑप्शन ए दिया है सेक्शन 174 एंड 176, ऑप्शन बी सेक्शन 163 एंड 169, ऑप्शन सी सेक्शन 154 एंड 158, ऑप्शन डी सेक्शन 182 एंड 185। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, सेक्शन 174 एंड 176 ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फेमस टाइगर रिजर्व इन असम। तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है असम का एक प्रसिद्ध बाघ अभयारण्य है? ऑप्शन ए डिब्रूगढ़ टाइगर रिजर्व, ऑप्शन बी तिनसुकिया टाइगर रिजर्व, ऑप्शन सी काजीरंगा टाइगर रिजर्व, ऑप्शन डी सोनितपुर टाइगर रिजर्व। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। ठीक है, काजीरंगा टाइगर रिजर्व जो है ये असम में है। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ द मेजर रिवर सिस्टम फॉर्म द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। तो प्रमुख नदी प्रणालियों के निम्नलिखित समूह में से किस समूह ने भारत के उत्तर मैदानी का निर्माण किया था? ऑप्शन ए नर्मदा गंगा ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन बी इंडस गंगा ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी कावेरी गंगा तापी, ऑप्शन डी इंडस गंगा गोदावरी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी। ठीक है, इंडस गंगा ब्रह्मपुत्र, मतलब कि सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जो है इन्होंने ये तीन नदी जो है नॉर्दर्न इंडिया का जो नॉर्दर्न प्लेन है उसका फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट है इंडिया इज बाउंडेड बाय द हिंदुकुश माउंटेन रेंज इन द डेस। तो भारत का डेस दिशा जो है हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला से घिरा हुआ है। ऑप्शन ए नॉर्थ ईस्ट, ऑप्शन बी नॉर्थ, ऑप्शन सी नॉर्थ वेस्ट, ऑप्शन डी साउथ। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट इंडिया का नॉर्थ वेस्ट रीजन जो है वो हिंदुकुश माउंटेन रेंज से घिरा हुआ है। अगला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स द बोरोइंग नीड्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है सरकार की उधारी लेने की जरूरतों को जो है इंगित करता है? ऑप्शन ए रेवेन्यू डेफिसिट, ऑप्शन बी फिस्कल डेफिसिट, ऑप्शन सी कैपिटल डेफिसिट, ऑप्शन डी करंट अकाउंट डेफिसिट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, इसको फिस्कल डेफिसिट कहा जाता है। ये जो है इंडिकेट करता है गवर्नमेंट का जो बोरोइंग नीड्स है उसको इंडिकेट करता है फिस्कल डेफिसिट। जो फिस्कल डेफिसिट है इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है? जो टोटल एक्सपेंडिचर होता है, टोटल एक्सपेंडिचर उससे जो टोटल रेवेन्यू को गवर्नमेंट का एक मतलब कि फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट का जो टोटल एक्सपेंडिचर होता है उससे टोटल जो रेवेन्यू कलेक्ट होता है उसको माइनस कर देने से जो ये वैल्यू निकलता है उसको फिस्कल डेफिसिट कहा जाता है। नेक्स्ट है द पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इन व्हिच ए करंट ऑफ 2 एम्पियर फ्लोज व्हेन इट इज कनेक्टेड टू ए 220 वोल्ट जनरेटर इज डैश। तो एक विद्युत बल्ब जिस पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है जब उसे 220 वोल्ट जनरेटर से जोड़ा जाता है तो उसकी शक्ति डैश होती है। ऑप्शन ए दिया है 440 जूल, ऑप्शन बी 120 जूल, ऑप्शन सी 120 वाट, ऑप्शन डी 440 वाट। इसका सही उत्तर कैसे कैलकुलेशन करेंगे दोस्तों? यहाँ पे फॉर्मूला क्या यूज होगा? फॉर्मूला यूज होगा P इक्वल्स वी आई। क्यों? यहाँ पे आई का वैल्यू दिया हुआ है, आई मतलब कि करंट 2 एम्पियर, और यहाँ पे V का वैल्यू भी दिया हुआ है 220 वोल्ट
है ना। तो यहाँ पे P इक्वल्स VI में यहाँ पे अगर ये दोनों का फॉर्मूला पुट कर देंगे तो फिर क्या हो जाएगा, 440 आ जाएगा हमारा ये आंसर। यहाँ पे 440 जूल भी 440 वाट भी लिखा हुआ है, लेकिन ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा आंसर, क्योंकि पावर का यूनिट जो है क्या है, वाट। यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर 440 वाट। ठीक है, नेक्स्ट है सिलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन फॉर डेवर्नियर लॉ ऑफ ट्रायड्स। तो डेवर्नियर के त्रिक नियम के लिए जो है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की सही क्रम का चयन करें। ऑप्शन ए आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन। ऑप्शन बी ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन। ऑप्शन सी क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन। ऑप्शन डी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी। ठीक है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो जाएगा, ये हो जाएगा मतलब कि सही ऑर्डर जो ये तीनों तत्वों का। मतलब कि यहाँ पे डेवर्नियर जो ये लॉ ऑफ ट्रायड बोला है, यहाँ पे ये इस क्या स्टेट करता है, ये कि ये जो दोनों साइड में रहेंगे दो तत्व, उनका जो एटॉमिक मास है, टोटल एटॉमिक मास है, उसका एवरेज जो है बीच में जो है उसका होना चाहिए। तो यहाँ पे ये हो जाएगा सही ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है गर्भनिरोधक गोलियों का उपयोग करने का एक नुकसान है। ऑप्शन ए बोथ पार्टनर्स इन ए कपल मस्ट टेक पिल्स। ऑप्शन बी दे कैन कॉज मेनोपॉज। ऑप्शन सी दे में प्रोड्यूस हार्मोनल इम्बैलेंस। ऑप्शन डी द इफेक्ट ऑफ द पिल्स इज इरिवर्सिबल। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, दे में प्रोड्यूस हार्मोनल इम्बैलेंस। तो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल जो है उसको यूज करने से उसका जो डिसएडवांटेज क्या हो जाएगा, वो हार्मोनल डिसबैलेंस, मतलब हार्मोनल डिसबैलेंस, हार्मोनल इम्बैलेंस जो है वो क्रिएट कर सकते हैं ह्यूमन बॉडी में। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश डज नॉट शेयर इट्स बाउंड्रीज विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो मध्य प्रदेश जो है इनमें से कौन से राज्य के साथ जो है अपना बाउंड्री शेयर नहीं करता है। ऑप्शन ए छत्तीसगढ़। ऑप्शन बी बिहार। ऑप्शन सी महाराष्ट्र। ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, मध्य प्रदेश जो है बिहार के साथ अपना बॉर्डर शेयर नहीं करता है। नेक्स्ट है द टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड फॉर 30 days बाय एन एयर कूलर रेटेड 300 वाट ऑपरेटिंग 12 आवर्स पर डे इज डेज। तो 300 वाट रेटेड एयर कूलर प्रतिदिन 12 घंटा संचालित होने पर 30 दिनों में कुल कितनी ऊर्जा खपत करता है। तो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है हमको, यहाँ पे पावर दिया हुआ है 300 वाट और कितना टाइम के लिए ये यूज होता है, 12 आवर के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे हम लोगों को 30 डेज का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो P इंटू टी। ठीक है, पावर इंटू टाइम। यहाँ पे 300 जो वाट दिया है वो और 12 घंटे के लिए जो है ये ऑपरेट करता है। तो यहाँ पे 300 वाट जो दिया है, यहाँ पे किलोवाट में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। किलोवाट में कन्वर्ट कर से 0.3 हो जाएगा यहाँ पे। फिर इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू निकलेगा उसको 30 के साथ मल्टीप्लाई कर देने से जो आंसर आएगा वो हो जाएगा हमारा आंसर। यहाँ पे आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। ठीक है, 108 किलोवाट आवर, ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसको कैलकुलेशन करने से यहाँ पे वीडियो जो है लंबा हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला पुट करके इसको कैलकुलेशन कर लेना। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर एट द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है पहले पोषी स्तर पर है। ऑप्शन ए सेकेंडरी कंज्यूमर्स। ऑप्शन बी प्राइमरी कंज्यूमर्स। ऑप्शन सी टर्शियरी कंज्यूमर्स। ऑप्शन डी प्रोड्यूसर्स। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी प्रोड्यूसर जो है ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में आते हैं। पहले प्रोड्यूसर आते हैं, उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर्स, उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर्स, उसके बाद टर्शियरी कंज्यूमर्स। ये तो प्रोड्यूसर जो है ये हो जाएगा आंसर हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है द डिफरेंस इन मॉलिक्यूलर मासेस बिटवीन द पेयर C3H8 एंड C5H12 इज। तो युग्म C3H8 और C5H12 के बीच आणविक द्रव्यमान का अंतर क्या है। ऑप्शन ए दिया है 28, ऑप्शन बी 42, ऑप्शन सी 56, ऑप्शन डी 14। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, कैसे कैलकुलेशन करेंगे इसको दोस्तों। ये जो कार्बन का जो एटॉमिक मास है कितना हो जाएगा 12 और हाइड्रोजन का कितना है 1। तो यहाँ पे अगर इसका जो है मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेशन करेंगे कितना हो जाएगा इसका C मतलब कि 12 इंटू 3 हो जाएगा प्लस 1 इंटू 8, यहाँ पे 36 प्लस 8 हो जाएगा 44। ठीक है, ये इसका हो जाएगा 44। तो इसका C5H8 दिया है, ऐसे ही उसका भी कैलकुलेशन करेंगे 12 इंटू 5 प्लस 1 इंटू 12। तो यहाँ पे 60 प्लस 12 हो जाएगा 72। यहाँ पे 72 से 44 माइनस करना है, 28 हो जाएगा हमारा आंसर। ऑप्शन ए हो जाएगा
सही आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस डज इंडिया हैव एज पर 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज ऑन 30 जून 2022। तो 30 जून 2022 तक संविधान के 8वीं अनुसूची के अनुसार भारत में कितने जो है आधिकारिक भाषाएं हैं? ऑप्शन ए 22, ऑप्शन बी 28, ऑप्शन सी 26, ऑप्शन डी 30। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, 22 लैंग्वेजेस जो है आधिकारिक भाषाएं हैं हमारे भारत में। ये कितने ये में आता है 8th शेड्यूल में, ये इसके बारे में जो है ये रिलेट करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, Which of the following statement are true regarding center of curvature of a spherical mirror? तो गोलाकार दर्पण की वक्रता के केंद्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? एक नंबर दिया है, a ray of light passing through the center of curvature of a spherical mirror retraces its path in opposite direction. 2 नंबर दिया है, an image formed at the center of curvature of a spherical mirror is of the same size as that of the object. 3 नंबर में दिया है, an image formed at the center of curvature of a spherical mirror is real and inverted. ऑप्शन ए दिया है only 1 and 2, ऑप्शन बी 1, 2 and 3, ऑप्शन सी only 1 and 3, ऑप्शन डी only 1। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। ठीक है, 1, 2 and 3। यहाँ पे तीनों जो स्टेटमेंट दिया गया है, तीनों ही स्टेटमेंट जो है स्पेरिकल जो सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है स्पेरिकल मिरर के बारे में, ये तीनों स्टेटमेंट सही है, ट्रू स्टेटमेंट है। अगला क्वेश्चन है, राम हैज ए करेक्टिव लेंस ऑफ पावर -6.5 डायोप्टर, द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज डैश। तो राम के पास -6.5 डायोप्टर क्षमता का एक जो है सुधारात्मक लेंस है। लेंस की फोकल लंबाई कितना है? ऑप्शन ए दिया है 15.38 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी -15.38 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी -13.76 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी +13.76 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे पावर दिया है -6.5 डायोप्टर। ठीक है, तो हम लोग ये फोकल लेंथ कैसे कैलकुलेशन करेंगे? इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे पावर इक्वल्स 1/f हम लोग जानते हैं, तो यहाँ पे f का कैलकुलेशन करना है तो 1/p हो जाएगा। यहाँ पे 1 बाई -6.5 हो जाएगा। इसको सॉल्व करने से हमको जो है आंसर मिल जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। ठीक है, -15.38 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा आंसर, ये हो जाएगा फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हिच इंडियन स्टेट सेलिब्रेट्स द महोत्सव फेस्टिवल। तो कौन सा भारतीय राज्य जो है महोत्सव त्योहार जो है इसको मनाता है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी मिजोरम, ऑप्शन डी मणिपुर। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, यह त्योहार जो है नागालैंड में मनाया जाता है। तो दोस्तों देख सकते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे। ये सारे क्वेश्चन जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं रेलवे में, तो हो सकता है इसी में से कोई क्वेश्चन जो है फिर से पूछ लिया जाए। तो सारे क्वेश्चन और आंसर को जो है ध्यान से देखना है और उसको याद रखना है और उसको डिस्क्रिप्टिव तरीके से जो है पढ़ाई करनी है। दोस्तों अभी जो 39 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए, उसमें से कितने क्वेश्चन का आंसर आपका सही था हमको कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है, आपके लिए हेल्पफुल हुआ है, तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें क्यूट्यूब स्टडी को। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।